हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका प्यारा सा चैनल पीसीबी क्लब और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्ट्रासाउंड के बारे में। अब अल्ट्रासाउंड जैसे ही वर्ड आपने सुना होगा तो आपके दिमाग में एक ही चीज आई होगी। जब हम लोग क्लिनिक पैथोलॉजी में जाते हैं, अपने कोई स्टोमक का या कोई किडनी स्टोन हो गई, तो इस सब चीजों का जब अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो वही दिमाग में आता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो आज हम सारे उसके यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम ये समझ लें अल्ट्रासाउंड होती क्या है। अब हमें ये पता है जो हमारी ह्यूमन की हियरिंग रेंज है, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज टू 20,000। अब अगर 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की अगर कोई साउंड है तो वो क्या कहलाती है, अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रासाउंड। अब ये जो साउंड है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, सो इट कैन नॉट बी हर्ड बाय अस। लेकिन ये डिटेक्ट की जाती है एक स्पेशल इक्विपमेंट के थ्रू, और जो हमारी अल्ट्रासाउंड है वो भी नॉर्मल साउंड की तरह रिफ्लेक्ट होती है, इकोस प्रोड्यूस करती है, लेकिन हम उसको सुन नहीं सकते, उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं। तो ये जो है इसकी हाई फ्रिक्वेंसी के कारण इसमें क्या होता है, ये हाई पेनिट्रेटिंग पावर की कैपेसिटी होती है, और इसलिए इसका यूज हम करते हैं जैसे आपका सी के अंदर कुछ चीज है उसको पता करने के लिए, हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है उनके बारे में, और जब कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है तो बड़े बड़े जो मेटल ब्लॉक्स होते हैं उनके अंदर क्रैक्स वगैरह पता करने के लिए, ये सारी चीजें हम लोग अल्ट्रासाउंड जो साउंड वेव है उसका यूज करके करते हैं। तो हमारी अल्ट्रासाउंड क्या हुई, द साउंड्स हैविंग टू हाई फ्रीक्वेंसी which cannot be heard by human beings are called ultrasonic sound और अल्ट्रासाउंड। तो चलिए अब हम इसके सारे एप्लीकेशन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अल्ट्रासाउंड है क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी के कारण हाई पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं। तो इनका यूज हम लोग करते हैं जब हम लोग बिल्डिंग या कोई कंस्ट्रक्शन वाला काम करते हैं, तो जो बड़े बड़े मेटल से ब्लॉक्स होते हैं तो उनके अंदर क्रैक्स वगैरह है कि नहीं, इसको हम लोग चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स का हम लोग यूज करते हैं। अब ये क्या होती है, स्ट्रेट चली जाती है, कहीं कॉर्नर से बेंडिंग नहीं शो करेंगे। तो मान लीजिए ये हमने एक बड़ा सा मेटल का ब्लॉक लिया है, अब इसको हम तोड़ के अगर चेक करेंगे इसके अंदर क्रैक है तो क्या होगा, ये हमारा बेकार हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड यहाँ से हम पास करेंगे और यहाँ पर हम रख देते हैं अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर्स। अब अगर जो हमारी अल्ट्रासाउंड है ये स्ट्रेट चली जाती है और यहाँ पर हमारा डिटेक्टर इनको डिटेक्ट कर लेगा, और ये बिना बेंडिंग स्ट्रेट चली जा रही है, यानी कि हमारा जो मेटल ब्लॉक है बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी क्रैक नहीं है। ये हमारी क्या है, अल्ट्रासाउंड। अगर हमारे ब्लॉक के अंदर कहीं पर क्रैक होगा तो क्या होगी, हमारी जो अल्ट्रासाउंड वेव है वो क्या होगी, यहाँ से वापस आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्रैक है और ये आगे पास नहीं होगी, और हमारा ये जो अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर है यहाँ पर कोई भी साउंड डिटेक्ट नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पर हमारा कोई क्रैक है जो कि रुकावट पैदा कर रहा है कि हमारी अल्ट्रासाउंड वेव आगे पास ना हो सके, और यहाँ से स्ट्रेट चली जाएगी, यानी कि बीच में कहीं पे क्रैक है और हमें पता चल जाएगा बिना उसको तोड़े फोड़े कि हमारा मेटल ब्लॉक कंस्ट्रक्शन के लिए सही नहीं है। अल्ट्रासाउंड है वो हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, कुछ ऐसे जो इक्विपमेंट्स है, स्पाइरल ट्यूब्स है और शेप मशीन्स होती है जिनको हम लोग नॉर्मली या इजीली हम लोग क्लीन नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उन पार्ट्स को हम लोग एक क्लीनिंग सॉल्यूशन में रखेंगे और उसमें अल्ट्रासाउंड जो वेव है वो उसमें डाली जाती है। तो उससे क्या होता है, जो सॉल्यूशन है वो स्थिर होगा, और जो कॉन्टेक्ट जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं जो मशीन में कलेक्ट हो गई वो क्या होगी, लूज हो जाएगी और सॉल्यूशन में आ जाती है, और हमारा जो मशीन्स के इक्विपमेंट्स है वो क्या हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। हमारा अल्ट्रासाउंड वेव्स है, इनका यूज हम अपनी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है इनकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको पता करने के लिए भी यूज करते हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स को हमारे जिस अफेक्टेड ऑर्गन पे पुट करते हैं, और जो उसकी रिफ्लेक्टेड जो इमेज होगी वो कंप्यूटर स्क्रीन पे बहुत इजीली डॉक्टर्स क्या कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, और अल्ट्रासाउंड स्कैनर के थ्रू इसकी हमें पिक्चर्स भी मिल जाती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। और जो हमारा इकोकार्डियोग्राफी है उसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड वेव का यूज करते हैं, और हार्ट की जो वॉल की मूवमेंट है और हार्ट के जो अंदर के स्ट्रक्चर्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो इसके बारे में हम लोग पता कर लेते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी इकोकार्डियोग्राफी। तो जो मेडिकल साइंस है उसमें अल्ट्रासाउंड हमारी जो वेव है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अल्ट्रासाउंड स्कैन्स है, इनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मदर के अंदर जो हमारा फीटस ग्रो हो रहा है उसके हमें सही
जानकारी मिल जाती है, और अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज होती है तो हम उसको बिफोर बर्थ क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। आपकी जो अल्ट्रासाउंड है ये हम आजकल यूज करते हैं किडनी की जो स्टोन्स हैं, क्या करते हैं जब बहुत ज्यादा पेन होता है किसी पेशेंट को, तो अल्ट्रासाउंड जो हाई पेनिट्रेटिंग पावर की जो वेव है वो अब किडनी में क्या करते हैं, सेंड करते हैं, और ये स्टोन्स क्या करती है, फाइन ग्रेन्यूल्स में ब्रेक कर देती है, और ये ग्रेन्यूल्स यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। आपका जो अल्ट्रासाउंड है यूज की जाती है सोनर एपरेटस में टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी और ओशियन एंड टू लोकेट अंडर द सी ऑब्जेक्ट लाइक शोल ऑफ फिश, शिपरेक्स, सबमरीन, सी रॉक्स एंड हिडन आइसबर्ग इन द सी। तो यानी कि हम अल्ट्रासाउंड जो हमारी या अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स है इनका हम लोग अपनी डेली लाइफ में और अपनी जो आजकल की लाइफ में काफी ज्यादा यूजेस हैं। आज का वीडियो फ्रूटफुल लगा है तो इसको लाइक करिए और ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, चलने से पहले एक बात जरूर बोलूंगी कि पीसीबी क्लब चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर इजी वे ऑफ साइंस।